हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही प्यारे से चैनल विकासपुरम में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। एगो ई संख्या है और एगो ई संख्या है। भाज्य संख्याएं क्यों है, मतलब हमें कारण देना है कि ई संख्या भाज्य क्यों है और ई वाला संख्या भी भाज्य क्यों है। सीधे देख करके नहीं बता देना है कि हाँ भाज्य है चाहे अभाज्य है, भाज्य है चाहे अभाज्य है। आपको कारण देना है कि आखिर क्यों भाज्य है या फिर क्यों अभाज्य है। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है, एक प्रमेय मैंने बताया था 1.2 के इंट्रोडक्शन, उस प्रमेय का नाम है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय वो प्रमेय कहता है अगर कोई संख्या भाज्य है तो उसको हम लोग गुणा के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में कहने का मतलब कि गुणा के रूप में लिख देंगे, आई सारा यहाँ पर जो संख्या होगा वो सारा का सारा कथी होगा, अभाज्य होगा। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में यानी कि गुणा के रूप में हम लोग किसको लिख पाएंगे, भाज्य को, सिर्फ भाज्य को लिख पाएंगे। अगर इधर कोई संख्या अगर अभाज्य है तो उसको हम लोग गुणा के रूप में नहीं लिख पाएंगे, इसको नहीं लिख पाएंगे, अभाज्य वाला को लिख पाएंगे। तो हमारे पास ये अगर संख्या है, इसको अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख पाएंगे तो कथी हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। कहे कि भाज्य को ही हम लोग किस में लिख पाते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अगर इस संख्या को गुणा के रूप में अगर नहीं लिख पाए तो कथी हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। जैसे देखिए, हम एक भाज्य का एग्जाम्पल लेते हैं, 12 कथी है, भाज्य है, या फिर 18 कथी है, भाज्य है। तो इसको गुणा के रूप में आप लिख पाइएगा, इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिहाई 12। देखिए भाज्य था तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए उसको। और वैसे ही 18 को कितने लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 3। ये कथी था, भाज्य था, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख पाए। अब देखिए, अगर कोई अभाज्य संख्या आप उठाइएगा 7, तो 7 को गुणा के रूप में लिख पाइएगा, नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि ये कथी है, अभाज्य है। 3 उठाइए, 3 भी कथी है, भाई, तो 3 को गुणा के रूप में लिख पाइएगा, नहीं लिख पाइएगा। आप सोच रहे होंगे कि 7 को लिख देंगे 7 गुना 1, 3 को लिख देंगे 3 गुना 1, तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड वाला नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या है सारा अभाज्य रहना चाहिए, अभाज्य अभाज्य अभाज्य, इधर भी अभाज्य अभाज्य अभाज्य। लेकिन आप जो लिखे तो उसमें ही तो अभाज्य है, लेकिन है एक अभाज्य है, नहीं है, एक न भाज्य होता है ना अभाज्य। तो ये अभाज्य गुणनखंड हुआ ही नहीं, आपने गलत लिख दिया। गलत क्यों लिख दिया, कहे कि आपने जबरदस्ती किया, ये नहीं लिखाने वाला है फिर भी आप उसको लिख रहे हैं, एक थोड़ी ना होगा उसमें। अभाज्य गुणनखंड में खाली अभाज्य संख्या रहता। तो देख लिए, इतना आप लोग समझे कि भाज्य अगर होगा तो उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख पाएंगे, अगर अभाज्य होगा तो नहीं लिख पाएंगे। तो इसी का उल्टा जरा सोचिए, अगर हम किसी संख्या को वैसे गुणा के रूप में लिख दे रहे हैं, लिख पा रहे हैं, तो इधर वाला जो संख्या होगा वो कथी होगा, भाज्य होगा। कहे कि भाज्य को ही हम लोग लिख पाते हैं गुणा के रूप। तो हम लोग ट्राई करेंगे इसको गुणा के रूप में लिखने का। अगर गुणा के रूप में लिखा जा रहा है इसे गुणा के रूप में, तो हमारा कथी होगा, भाज्य होगा। तो चलिए बनाते हैं। पहला संख्या है, ये दोनों को चेक करना है, पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, बाद में इसको चेक कर लेते हैं। चेक नहीं करना है, ये तो भाज्य है ही, क्यों भाज्य है ये हमको बता देना। तो यहाँ लिख देंगे हल। पहले का संख्या उठाते हैं, संख्या है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13। अब दो तरीका है कि आप इस सब को गुना करा के उनमें 13 जोड़ दीजिए। 13 जोड़ दीजिएगा तो कोई ना कोई संख्या यहाँ पर मान लीजिए मिलता है आपको, कुछ मान लीजिए इतना संख्या मिला। अब इसको तोड़ दीजिए, अगर इसको गुना के रूप में लिख पा रहे हैं तो कथी हो जाएगा, भाज्य। ये वो तरीका है, सबको गुना करके 13 जोड़िए। या फिर एक और तरीका है कि हम क्या कॉमन ले ले, 13 को कॉमन ले ले, तो ज्यादा गुना, देखिए इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो 13 को कॉमन ले लेंगे। तो 13 जब हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा 7 गुना 11, 13 तो हो गया बाहर, तो बचेगा कितना, 7 गुना 11।
ए में से 13 हटा दिए तो 7 गुना 11, ए में से 13 हटा देंगे तो प्लस में कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 13 का 13, 11 सत्ते 77, एगो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 78, कुछ नहीं है बीच में मतलब गुना है। अब ये अगर टूटने वाला है 78 तो तोड़िए उसको, 78 में 2 से लग जाएगा तो 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6 2 9 18, अब 39 है तो 13 तिया 39, यानी कि 13 का 13, 78 के बदले में 2 3 13, 2 गुना 3 गुना 13। थोड़ा सिस्टम से लिख देते हैं, पहले 2 तब 3, 2 गुना 3, 13 2 गो है तो 13 के पावर 2। अब देखिए ये हमारे पास संख्या था, यह संख्या था, इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम क्या कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर लिख पा रहे हैं तो इस संख्या को आप कथी कहिएगा, भाज्य कहिएगा, काहे कि भाज्य को ही तो लिख पाते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो कारण कथी देंगे, यह तो पूछ रहा है क्यों, तो क्यों का जवाब हम लोग दे रहे हैं यहाँ। चूंकि दी गई संख्या यह संख्या दिया हुआ था, इसी संख्या की हम बात कर रहे हैं। चूंकि दी गई संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिख पा रहे हैं, इस लीजिएगा चिन्ह दीजिए, चाहे इसलिए लिख दे, इसलिए दी गई संख्या यानी कि ये वाला संख्या, दी गई संख्या कथी होगा, भाज्य होगा। अगर नहीं लिख पाते गुना के रूप में तो कथी हो जाता है, अभाज्य। तो पहला को हमने बता दिया कि क्यों भाज्य है, क्योंकि हम लोग गुना के रूप में लिख पा रहे हैं। अब इसको हम लोग ऐसे ही बता देते हैं। तो अब तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, इस सबको मिटा देते हैं। चलिए हमारे पास संख्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5। आपके पास दोनों रास्ता है। अब क्या कीजिए कि सबको गुना करा दिए, अब 5 जोड़ के एगो संख्या ले आइए और जो संख्या आएगा उसको ऐसे ऐसे तोड़ दीजिए। या फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हट जाएगा, तो कम गुना कराना पड़ेगा। तो 5 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कहाँ से, यहाँ से भी 5 ले लिए और यहाँ से भी, तो यहाँ से 5 हट जाएगा। 7 गुना 6, उसके बाद 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 7 गुना 6 4 3 2 1। अब प्लस में ये 5 में से 5 कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब गुना कराइए, कितना हो जाएगा 1, ये दोनों गुना कराएंगे तो 2 2 तिया 6, 6 चौका 24, इधर हो जाएगा, इधर हुआ 24 और 7 छक 42। तो 42 को और 24 को गुना करा दीजिए। 4 दूना 8, 4 चौका 16, 42 दूना 84, 8 हो जाएगा, 6 4 10, 6 4 10, 8 1 9, 8 1 9 1 10, 1008। तो 1008 है, प्लस में 1 है तो 1, यानी कि 5 गुना 1009 आएगा। अब जरा सोचिए 1009 को तोड़ सकते हैं कि नहीं, 1009 को तोड़ सकते हैं। 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से तो लग ही नहीं सकता है, काहे कि लास्ट में कितना है 9 है। 7 से लगेगा, 7 इकाई 7, 30 7 चौका 7 से भी नहीं लगेगा। 11 से 11 9 99, 11 से नहीं लगेगा। 13 से 13 छक्का 13 सते 91, 13 से भी नहीं लगेगा, शायद नहीं लगेगा। इतना ही रहेगा ये वाला 5 गुना 1009। तो 5 गुना 1009 आया। तो देखिए ये जो हमारे पास जो संख्या था उसको गुना के रूप में लिख पाए, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख न दिए, इतना गुना इतना। 2 को काहे न रहे, जरूरी थोड़ी है कि इसमें 3 गो आया है तो 3 गो आया, कम से कम 2 गो रहना चाहिए, 2 गो कम से कम रहना चाहिए। ऐसे ना कि 7 के खाली 7 ली, जैसे 6 हमारा कथी भाज है, तो इसमें 2 गोरा आएगा, 2 गुना 3। तो भाज है तो कई गोरा आया है 2 गोरा, चाहे 2 गोरा रहे 3 गोरा 4 गोरा, तो ये होगा भाज। तो यहाँ भी हम लोग लिख देंगे, चूंकि दी गई संख्या को हम
अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिख पा रहे हैं, इसलिए कथी हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अगर नहीं लिख पाते तो भाज्य नहीं होता, इसलिए दी गई संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। भाज्य कहने के पीछे यह कारण है, यह तो पूछ रहा है क्यों भाज्य है, क्योंकि हम लोग अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिख पा रहे हैं। यह पूरा अगर सही से लिखना रहता तो लिखेंगे हम लोग कथी, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, कहे कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम लोग लिखे। इतना भी आप लोग लिख लीजिएगा तो सही है, कहे कि लड़का सही है जानता है अभाज्य गुणनखंडन, ये किए है कथी, अभाज्य गुणनखंड, लेकिन हम लोग यहाँ कथी किए हैं, अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, एक और क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर कितना 7। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने पढ़ाई का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।